ये जो नौजवान देख रहे हैं इनमें से कोई भी चोर डाकू डकैत या कोई फराडिया नौसरबाज नहीं बनेगा। आप सुन के हैरान होंगे कि ये कल को बच्चे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। ये रावलपिंडी में काम किया जा रहा है, इनको बकायदा काम सिखाया जाएगा 3 महीने में चंद हजारों की फीस में, कोई ज्यादा पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि कोई भी नौजवान अब रोड पे जाके डकैती नहीं करेगा, पिस्टल नहीं उठाएगा, किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ेगा। तनवीर साहब से मैं बात करूंगा जो इस काम के CEO है। तनवीर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप बच्चों को क्या क्या और कौन कौन सा काम सिखा रहे हैं? अंसर भाई, वो बच्चे जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया, अमूमन आपने जैसे कि बताया, वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं, वो रोजगार ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारा ये इदारा उन बच्चों को सहारा देता है। उन बच्चों को यहाँ पे हम लोग गाड़ियों का काम सिखाते हैं, गाड़ियों का, मैकेनिक का, इलेक्ट्रिशियन का। अमूमन जो लोगों ने सोचा होता है कि वर्कशॉप में काम सीखेंगे, आप देख सकते हैं सैकड़ों बच्चे यहाँ पे काम सीख रहे हैं। और सिर्फ ये काम ही हम सिखा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे IT का काम सिखा रहे हैं, हम लोग बच्चों को कुकिंग की स्किल सीख रहे दे रहे हैं, बच्चों को AC टेक्नीशियन की स्किल दे रहे हैं, बच्चों को इलेक्ट्रिशियन की स्किल दे रहे हैं, बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग करने की स्किल दे रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर बनने की स्किल दे रहे हैं, बच्चों को इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक। यहाँ पे 50 के करीब लोगों को, बच्चों को स्किल सिखाई जा रही है। मतलब जितने भी पाकिस्तान में काम है मुकम्मल आपके पास हैं, आए बच्चे सीखें। इसमें बच्चियां भी आ सकती हैं? बिल्कुल, बच्चियां भी हैं, कुकिंग सीख रही हैं, ब्यूटेशियन का काम बच्चियां सीख रही हैं, उसके अलावा IT का काम बच्चियां सीख रही हैं। हम लोग बच्चियों को बाख्तियार बनाने के लिए काफी अरसे से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। फीस कितनी रखी है, ये सारा कुछ आज मैं चाह रहा हूँ कि मेरी आवाम को बता दें। अंसर भाई, हमारा अदारा जो है वो रावलपिंडी IGP रोड पे है। नंबर आप मुझे चला दीजिएगा, वो हम आपको दे देंगे। हमारी चंद हजारों में फीसें हैं, हम लाखों में फीसेज नहीं बच्चों से ले रहे। वो यूट्यूबरों की तरह नहीं है कि ऑनलाइन बैठे चूरन बेचे। आपने देखा स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात बच्चों को दे रहे हैं। 18-19 मॉडल की गाड़ी है जिनके ऊपर बच्चे काम सीख रहे हैं, और चंद हजारों की वजह हम बच्चों को सिर्फ 3 से 6 माह के अंदर वो स्किल दे देते हैं कि वो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जाके भी इंटरनेशनल लेवल पे भी लाखों रुपया कमा सकते हैं। चाहे बच्चा अपना काम कर ले या नौकरी कर ले, बच्चे की अपनी मर्जी है। यहाँ से आप बच्चे को ट्रेन करके निकालेंगे। हमारे हजारों बच्चे हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर जाके यूरोपियन ममालिक के अंदर जाके भी ये स्किल जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक आपके इदारे से कितने बच्चे ट्रेन हो चुके हैं और काम भी कर रहे हैं? अंसर भाई, हमने 2020 में ये इदारा शुरू किया। 20,000 के करीब लोगों को हम लोग स्किल दे चुके हैं, जो कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, इन ममालिक के अंदर जाके काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन, कार मैकेनिक और जितने भी AC मैकेनिक, मेरे पास नाम मुझे पूरे नहीं आएंगे जितनी आप काम सिखा रहे हैं, जितनी मैंने वो लिस्ट आपके पास देखी है और दुनिया देख भी रही है। मैसेज कोई आप देना चाहते हैं? क्योंकि नौजवान के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गिले शिकवे बड़े ने, पिस्टल उठाना बड़ा आसान है, गन पॉइंट पे रखना बड़ा आसान है, जी हमारे पास काम नहीं है। तो जिससे आप छीन रहे हैं वो भी तो कोई मेहनत मजदूरी करके ही आ रहा है, काम करके आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी एक नौजवान हैं, ये जरा मेरे पूरे पाकिस्तान को बता दें, एक मैसेज दे दें। देखिए अंसर भाई, मैसेज जो पैगाम है वो वालिदैन के लिए है कि खुदारा अपने बच्चों को स्किल सिखाएं, अपने बच्चों को हुनरमंदी की तरफ लेके आए। पाकिस्तान के अंदर 1% लोग हुनर सीखते हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में 25% लोग हुनर सीखते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्राइम रेशो भी ज्यादा है। तो इस वजह से खुदारा अपने बच्चों को स्किल सिखाएं, हुनर सिखाएं। हाँ, वो गाड़ियों का मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन का, AC टेक्नीशियन का, IT का, कुकिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का, कोई भी है, लेकिन अपने बच्चों को हुनर दें ताकि फौरी तौर पे वो रोजगार पे लग सके और इन क्राइम से बच सके। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं जापान की और चाइना की कि वो हमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अब दिखाओ जरा इनको, बड़े साफ सुथरे तरीके से बैठे हुए हैं, बड़े साफ सुथरे तरीके से काम सिखाया जा रहा है। हमारे गिले शिकवे बस यही है, यूरोप आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया, उनके बच्चे ऐसे काम सीखते हैं, उनके बच्चे ऐसे काम करते हैं। ये गाड़ी सिखाई जा रही है, ये गाड़ी का बताया जा रहा है कि किस तरह ठीक होगी, इसको क्या करना, मुकम्मल काम बताए जा रहे हैं। लेकिन हमारे शिकवे जो हैं वो हुकूमत से हैं, हुकूमत करप्ट है। लेकिन हम लोग नहीं देखते कहाँ पर डकैती कर रहे हैं, किसके साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, किसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, किसको गोली मार रहे हैं, ये हमने देखना ही नहीं है। नौजवान मुल्क की तकदीर बदलते हैं। अगर हम लोग अपने घर की तकदीर बदल सकते हैं तो मुल्क हमारा घर है। अगर एक बच्चा उठ के प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, MPA बन सकता है, एंकर बन सकता है, SP बन सकता है, तो फिर हम लोग ऐसे कामों को सीख कर अपने मुल्क को ऊपर क्यों नहीं ला सकते? हम लोग कहते हैं जापान आगे निकल गया, बार बार मुझे ये अल्फाज कहने पड़ते हैं अपने नौजवानों के लिए, लेकिन खुदारा जापान को देखिए भी, जापान ने अपने नौजवानों को ये स्किल्स दी हुई हैं, वो काम सिखाते हैं, फिर बच्चे की अपनी मर्जी है वो काम करे
या नौकरी करे, अपना ज़ाती बिजनेस कर ले, वो बच्चे की अपनी मर्जी होती है। खैर, ये तनवीर साहब थे जो मेरे साथ खड़े, आप देख रहे थे, मुकम्मल जिम्मेदारी, गारंटी, चंद हज़ारों की फीस में ये 3 महीने में बच्चा ट्रेन करके आपका यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब बच्चे की अपनी मर्जी है कि वो डकैती करे, मर्डर करे, कत्ल करे, लोगों की बहन बेटियों को छेड़े। आजकल ये पाकिस्तान में आम अलमिया है कि चौक में खड़े होना है और किसी की बहन बेटी को छेड़ना है। हमने अपने घर को नहीं देखना कि वो किस तरह चलाना है, काम नहीं सीखना। हमने कहना जी हुक्मरान बड़े करप्ट ने की करिए, लेकिन बच्चे से शुरू हो जाए, ऊपर तक तमाम करप्ट है। आवाम पहले, उसके बाद हुक्मरान है। खैर, ये इदारा जितना हो सकता है इसको मैं कहूँगा कि सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा नौजवान नारोवाल से आकर रावलपिंडी में इस्लामाबाद के बच्चों को काम सिखा सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं। अब ये नहीं कि ये काम सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। राब्ता नंबर आप देख रहे हैं, राब्ता करें और अपने बच्चों को काम सिखाएं, ना कि डकैत बने बच्चे या लोगों की बहन बेटियों को छेड़ें। ये फैसला माँ बाप ने करना है। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।